समझ लीजिएगा, ये समझे कि बस में आदमी मंजर बेच रहा था, गलती हो गई इससे। अच्छा, होता क्या है, मैं सही बता रहा हूँ। घर कहाँ से खराब होता है? जब शादीशुदा औरत शोहर पे शक करे, तंग आ जाता है। जैसे घर पर आ रहा है, कहाँ से आ रहे हो, फिर क्यों आ रहे हो। अच्छा, जिस सूरत की मैं बात कर रहा हूँ, उनका शक करने का अंदाज कुछ अलग था। शोहर जब भी काम से आता था, उनका कोट उतार के चेक करती थी, कहाँ से आ रहे हो। वो कहते थे ऑफिस से आ रहा हूँ, काम से आ रहा हूँ। बीवी कहती थी आपके कोट में बाल किसका। बेगम शक मत क्या करो, जो चाहे लेकर आओ। दूसरे दिन फिर आए, कहाँ से आ रहे हो, कहते भी काम से आ रहा हूँ। मैं आपके कोट में बाल किसका। एक दिन शोहर गुस्से में था, जैसे घर में पहुंचा, बेगम ने वही सवाल किया शक वाला, कहाँ से आ रहे हो। कहने का काम से आ रहा हूँ। कहने की आपके कोट में बाल, कह रहा कान के नीचे रख के दूंगा, चल। अच्छा, औरतें फौरी रो पड़ती हैं। शादीशुदा मर्द गौर कर रहा भाई, ये औरतें रोते हुए सोते हुए बहुत बुरी लगती हैं। कभी इनको पक्की नींद में देखना, शहरी के टाइम हाथ का, पांव का, लिपस्टिक का, बाल का है, और बहुत माजर से हाल यहाँ तक गिर रही होती है, और रात दुपट्टे से साफ नहीं करती। भाइयों के भी आप उठाएगा भाभी को, उठो मैं आ गया। अच्छा, एक दिन आए तो उनके कोट में कोई भी बाल नहीं था, फिर भी शक कर रही है। आज आपके कोट में कोई भी बाल नहीं है, आप इतना गिर के गंजी औरतों से मिलना शुरू कर दिया। अच्छा, मर्द तो गंजा होता कोई बात नहीं, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए उमर शरीफ भाई को। उमर भाई के इसलिए ड्रामों में मेरे सर का भी बड़ा मजाक उड़ता था। मर्द तो गंजा होता है कोई बात नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, औरतें गंजी हो तो कैसे लगे। अगर औरतों के सर पे बाल ना हो ना, तो जो माइयों मेहंदी में बातें करती है एक दूसरे से, आपने ब्लीच कहाँ से करवाया, वो पूछती है आपने फेशियल कहाँ से करवाया। औरतों के सर पे बाल ना हो तो एक ही बात करेंगी, बहन ये बताओ तुमने टिंड कहाँ से करवाई। तमाम बहनों के लिए भरपूर ताली बजा दीजिएगा, भरपूर ताली, भरपूर शोर के साथ। चले, जब खवातीन की बात हो ही रही है, तो आइए एक ऐसी फनकारा को बुलाते हैं। हमारे कराची स्टेज टेलीविजन की ये पहली कॉमेडियन आर्टिस्ट है। आपने मेल कॉमेडियन बहुत देखे होंगे, मैं जाकिर मस्ताना, शक्की सदीकी भाई हैं, रऊफ लाला है, और बेशुमार मेल आर्टिस्ट हैं, मर्द आर्टिस्ट हैं। लेकिन हमारी कराची स्टेज की पहली ये कॉमेडियन आर्टिस्ट है। आपने उमर शरीफ भाई के बेशुमार स्टेज ड्रामों में देखा, लड़ने झगड़ने वाले कैरेक्टर ज्यादा करती हैं। और अभी के ड्रामा चल रहा है मन टीवी से, मेरे ख्याल में दिल की बात पता नहीं क्या है, और ये जिंदगी ड्रामा साउथ का बेशुमार। और हमारा जो लाइव शो आता था, सब चलता है मेट्रो से, बहुत कमाल आर्टिस्ट है। अच्छा, एक तरह का उनका मेरा मुकाबला हो जाता है, फैमिली उन्हें बहुत पसंद करती है, क्योंकि वो बातें ही फैमिली वाली करते हैं। और मेरा भी यही रहता है कि कोई मुंह से ऐसी बात ना निकले जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। तो मेरी भी कोई ऐसी बात तो नहीं निकली जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। ताली वाली बजा दीजिएगा, मेरा काम ही फैमिली में होता है। तो मैं उस फनकारा को बुलाऊँ, अच्छा थोड़ा सा ये पानी वाला सिस्टम हो जाए तो फिर मैं बुलाता हूँ, क्योंकि बेटा ये पानी थोड़ा सा दे दीजिएगा, जरूर है पानी पिलाना भी, थोड़ा पानी दे दीजिएगा। मुझसे पानी की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो, मुझसे पानी की बात करते हो, किस जमाने की बात करते हो। मैंने 6 दिन से मुंह नहीं धोया, इरफान तुम नहाने की बात करते हो, क्या बात है। जरा मेहमानों को पानी हो जाए। अच्छा, उस फनकारा का तारुफ तो मैंने करवा दिया है, उनकी एंट्री भी ऐसी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल हम म्यूजिक पर एंट्री लेंगे उनकी, और एंट्री, और बिल्कुल फिर आपकी तवज्जो होगी। फिर अगर आप कहेंगे तो मर्द तो मेरा साथ देंगे ना, हमेशा की तरह औरतें भी मेरा साथ देंगी। आपकी भरपूर ताली में तशरीफ लाती है, बुला ले, भरपूर ताली हुई नहीं ना। शायरी अजीम के लिए भरपूर ताली बजा दीजिएगा। शायरी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने 2 पानी की बोतल ली है, एक बेचोगे? हाँ जी, देखिए हमारी पाकिस्तानी अवाम पूरी दुनिया में जोशीली मानी जाती है। तो आप लोगों का जोश कहाँ है? जोश और खरोश के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हुई ना बात, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आंटी आई तो बात कैसे जवाब दिया आपने? कैसे पूरा जोर लगा दिया बच्चे ने। मेरी दफा में मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो आपके साथ मुझे
बिल्कुल थैंक यू। जी देखिए आजकल के दौर में हर इंसान टेंशन में है, हर एक के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम है, तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसे एंजॉय के साथ जिए। जब भी आपको इंटरटेन होने का मौका मिले तो इस मौके को हाथ से ना जाने दिया करें। आजकल के दौर में मुस्कुराते समेटे, मुस्कुराते बांटे, दुआएं दें। सबसे पहले बच्चे और बड़े सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। क्या बात है, क्या बात जी देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी पब्लिक है। है। और इसी के लिए मैं एक शेर भी कह दूं आपको, मैं क्या शेर? शेर सुना दूं मैं हाँ जी शेर सुनाए। कि नफरतों के शहर में जीने का अपना ही मजा है। वाह 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 वाह, कि नफरतों के शहर में जीने का अपना ही मजा है। वाह जी वाह। कि नफरतों के शहर में जीने का अपना ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसाना नहीं छोड़ते। वाह 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 पंचलाइन मैंने इन्हीं को दे दी, ये पंचलाइन मेरी ये थी। अच्छा चले भी मैं बच्चों से बड़ों से सबसे पूछूंगी। और मर्दों की कुछ शिकायत है क्या अच्छा एक बात बताओ औरतें मुझे। कहती है कि मर्द जो है वफादार नहीं होता, खासतौर मेरी शादीशुदा बहनें हैं। तो एक मुझे यहाँ मिले पर बड़े दुखी हजरात ही बैठे हैं, तो उन्होंने एक शेर मुझे कहा, कहने लगे जाकिर भाई औरतें गिला करती हैं, आप मोहब्बत नहीं करते, आप वफादार नहीं हो। तो कहने लगे वो, कहते भी बेगम जो है नाराज रहती हैं, तो उनका एक शेर है कि अपनी बेगम ना मुंह लगाए जब, अपनी बेगम ने मुंह लगाई। वहाँ से होगी कि अपनी बेगम ना मुंह लगाए जब, क्या करे कोई, अपनी बेगम ना मुंह लगाए जब, क्या करे कोई। अरे 5 सालों में 5 बच्चे हैं और कितनी वफा करे कोई। मर्दों की वाह हो गई जी। अच्छा मर्दों की बाबा एक बात बताएं, ये मेरी बहनें बैठी मेरा साथ देंगी, ये तुम अपने मर्द अपने आप को क्या कहते हैं? मासूम परिंदा, यकीनन होर से देखिए खौफनाक दरिंदा। बेहतरीन ये बेहतरीन। बात मैंने कब की थी, दिल में लेके बैठी हुई है। तो तुम इतने मासूम क्यों बनते? अच्छा बच्चों सब लोग ये बताओ कि अब तक का प्रोग्राम अच्छा लगा?